नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वैक्सीन, ज़रूरत और हमारी जिम्मेदारी की। चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मुल्क में टीकाकारी मुहिम जोर शोर से जारी है। अब तक 1,07,29,00,000 से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। कौमी सतह पर जहां टीकाकारी मुहिम की तस्वीर खुशनुमा नजर आती है, वहीं नजदीक से मुशाहिदा करने पर यह हकीकत आश्कार होती है कि कुछ रियासतों के बाज अजला इस मुहिम में दीगर जिलों से अभी भी पीछे ही हैं। मुल्क में कई अजला ऐसे हैं जहां पहली डोज की 50% तक नहीं लग पाई है। नागालैंड के किपायर जिले में पहला टीका लगवाने वालों की तादाद महज 16.1% रही। बिहार के जिला अररिया, महाराष्ट्र के नांदेड़, औरंगाबाद और अकोला, झारखंड के देवघर और मगरबी सिंहभूम में भी पहली डोज लगवाने वालों का फीसद 50 से कम रहा। टीकाकारी मुहिम को महमीज देने के लिए महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत की 100% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगवाने का हदफ 30 नवंबर तक मुकर्रर कर दिया है। टीकाकारी मुहिम को रफ्तार देने और जिन अजला में टीकाकारी की रफ्तार कम है, इसकी वजूहात जानने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक जायजा मीटिंग कर रहे हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, झारखंड, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों के अजला के डीएम शिरकत कर रहे हैं। इन रियासतों के वज़ीर आला भी इस मीटिंग में शरीक हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे हमारे कुछ खास नुमाइंदों से। और एक और अहम खबर आपको दे दें, कोवैक्सीन को आलमी सेहत इदारे यानी WHO से आज मंजूरी मिल सकती है। तकनीकी ग्रुप की मीटिंग में आज इस हवाले से अहम फैसला लिया जा सकता है। ग्रुप कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल में जोखिम और फायदे का जायजा ले रहा है। पिछली मीटिंग में उसने भारत बायोटेक से मजीद डेटा फराहम कराने को कहा था। ख्याल रहे कि कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के बाद भारत बायोटेक कंपनी ने दावा किया था कि वैक्सीन की इफादियत 78% है, यानी ये कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में 78% मौसर है। अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई उनमें से किसी ने भी संगीन अलामत जाहिर नहीं की, यानी शदीद अलामत को रोकने में इसकी तासीर 100% है। WHO की मंजूरी मिलने से उन लोगों को जरूर फायदा होगा जिन्होंने हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में कोवैक्सीन का डोज लिया है। WHO की मंजूरी न होने की वजह से कोवैक्सीन लेने वाले लोग अब तक बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते थे। आपको बताएं कि कोवैक्सीन को अब तक 12 से ज्यादा ममालिक में मंजूर किया जा चुका है। और नाज़रीन, चलिए हम पहले रुख करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं प्रीति श्रीवास्तव और मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। प्रीति, सबसे पहले हम आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे हम जानना चाहेंगे, WHO आज एक अहम फैसला लेने वाला है कोवैक्सीन के ताल्लुक से, और सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने कोवैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और अब इसकी मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे। बैठक शुरू हो जाएगी। 40 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, 40 राज्यों के डीएम के साथ ये बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसको, ये जो बैठक का जो मोटिव है, मतलब कि हर घर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को किस तरीके से पहुंचाया जाए, उसको लेकर ये बैठक होनी है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। 40 राज्यों के 40 डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीएम हैं वो इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। इस जो पूरी बैठक है, इस पूरी बैठक का जो एजेंडा है वो ये रहेगा कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की जो गति है इसको और तेजी से बढ़ाया जाए। अभी जो वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य था वो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का वो पूरा किया जा चुका है, और अब जो अगला लक्ष्य है उसको कैसे पूरा करना है, इस पे विचार किया जाएगा। और इस बैठक का जो सबसे अहम मुद्दा है, जो अहम बिंदु है, वो ये है
कि उन राज्यों की समीक्षा करना, उन राज्यों पे फोकस करना जिन राज्यों में वैक्सीनेशन 50% से कम हुआ है, यानी कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसको जो पहला डोज है वो वहाँ पे 50% से कम लोगों को जनसंख्या के पहला डोज वैक्सीनेशन का लगा है। उसको लेकर किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसको तेजी से किया जाए और उन राज्यों पे फोकस करना जहां पर 50% से कम वैक्सीनेशन का काम हुआ है। और साथ ही ये जो हर घर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कार्यक्रम है उसको किस तरीके से संचालित किया जाएगा, किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, उस पर बैठक होनी है। आज से ये जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया जा रहा है और साथ ही ये कहा गया है कि ये उन लोगों के लिए है, खास तौर पे ये वो लोग हैं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो दिहाड़ी मजदूर हैं या वो बुजुर्ग जो बीमार हैं और अपने घरों से वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए खास तौर पे ये कार्यक्रम है, क्योंकि उन लोगों को अभी वैक्सीनेशन नहीं लगा है, तो उन लोगों को किस तरीके से वैक्सीनेट किया जाए उसको लेकर ये पूरा जो रूपरेखा है अहम इस बैठक को माना जा रहा है, इस मीटिंग को माना जा रहा है और इस पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है, क्योंकि इसके बाद ही आगे जो दूसरी रियासतें हैं वहां पर किस तरह से वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाई जाए उसके लिए बाकायदा एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। वसीम अंसारी, आपसे जानना चाहेंगे महाराष्ट्र का हाल। खासतौर पर हमने देखा है कि खुद सीएम लगातार वैक्सीनेशन मुहिम को लेकर यहां पर कारकर्द नजर आ रहे हैं। 30 नवंबर का उन्होंने हदफ भी यहां पर तय कर दिया है। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन लेने वालों में सबसे आगे हैं। यानी कि अगर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 9,38,33,391 लोगों ने अब तक वैक्सीन ली है। ये 24 घंटे पहले का आंकड़ा है और ये 24 घंटे में आंकड़ा बदल जाएगा। जहां तक मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर एक दिन पहले बैठक की, सभी जिला अधिकारियों से और जायजा लिया और सभी को निर्देश दिया है कि 30 तारीख तक सभी लोग अपने अपने जिले में वैक्सीनेशन के 100% जो वैक्सीन से टीकाकरण है वो हो जाने चाहिए। इसकी वजह साफ तौर पे है कि जल्द से जल्द अगर वैक्सीन खत्म होगी तो जो नंबर्स खास करके जो महाराष्ट्र में बढ़े थे, अब नंबर धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, मरने वालों की संख्या भी कम होती नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरह से अब भी अलर्ट रहने की जरूरत है। जहां तक अगर हम बात करें दोपहर में जिस तरह से पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बैठक होगी, उस दौरान एक सवाल हो सकता है इनके सामने, महाराष्ट्र के सामने खड़े हो कि अब तक जिन जिलों की बात करें तो अब भी एक ऐसा जिला है महाराष्ट्र का जहां पे सबसे कम वैक्सीन हुए, खास करके औरंगाबाद का वो जिला है जहां 50% से भी कम नीचे वैक्सीन हुई है। इससे लेकर भी सवाल हो सकता है। अब सीएम इसका क्या जवाब देंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अहम मुद्दा यह है कि अब भी वैक्सीन को लेकर अब लोगों में डर अब भी नजर आ रहा है। भले ही बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन एक हिस्सा ये भी है और साथ ही दूसरा हिस्सा ये भी है कि जो पहाड़ी इलाके हैं महाराष्ट्र के या फिर वो दुर्गम इलाके हैं, गांव खेड़े हैं जहां पे अब भी वैक्सीन सेंटर्स नहीं पहुंच पाए हैं, लोग वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे में किस तरह से उपाय योजना बनानी चाहिए, इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है कि मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीन लोगों के घर घर जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि पोलियो के दौरान बाकायदा लोगों के घर तक जाती थी, उसी तरह की मुहिम यहाँ पे शुरू की जाएगी ताकि लोगों को वैक्सीन मिल सके। इस तरह के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही कई तरह की उपाय योजना भी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो नंबर से खास करके जो कोविड के वो कम हो सके और 30 तारीख तक पूरा महाराष्ट्र जो 13 करोड़ की जनसंख्या है वो पूरी तरीके से वैक्सीन ले कम से कम पहला डोज तो कंप्लीट हो जाए। ये टारगेट महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, और आपसे लगातार हम बातचीत जो है वो अपनी जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे एक और साथी गौरव गोटा झारखंड से मौजूद हैं। गौरव, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, झारखंड में भी कुछ ऐसे इलाकों के नाम सामने आ रहे हैं जहां पर अभी पहली जो डोज है उसका 100% बेहद कम नजर आ रहा है, बल्कि यूं कहना चाहिए तशवीशनाक नजर आ रहा है। अब इसके लिए क्या कुछ वहां पर कार्रवाई आपको दिखाई दे रही है? जी हिना, जिस तरीके से कि गोड्डा का आंकड़ा आया है वो करीबन 55% जो है फर्स्ट डोज वो अब तक दिया गया है।
जब इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने जिला मुख्यालय में बैठे डीसी से बात करने की प्रयास की है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इस चीज़ों पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप सीएस से पूछ लीजिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि जबकि जिले के अधिकारी सवालों से पीछे हटने लग जाए, ये कहने से मना करने लग जाएं कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उस वक्त ये परेशानी आने लगती है। हालांकि सीएस ने इन तमाम चीज़ों पर कहा है कि कुछ ट्रैवल एरिया हैं जिस वजह से कि वैक्सीनेशन की जो रेट है वो कम हुए हैं। लेकिन अगर हम आंकड़े की बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि हमारा जो प्रखंड पड़ता है बसंतराय, वो ट्राइबल एरिया नहीं पड़ता है, वो माइनॉरिटी का एरिया पड़ता है। और वहां की भी जो स्थिति है, सिर्फ 32% जो है वो फर्स्ट डोज वैक्सीन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को यहाँ से सशक्त होने की जरूरत है, आवश्यकता है। और जिस तरीके से कि जो वैक्सीनेशन की रेट है उसमें कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 55% जो है फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन पूरे जिले में अब तक हो पाया है। और अगर सेकेंड डोज की बात करें तो वो बेहद ही कम, सिर्फ 21 से 22% जिले का जो है आंकड़ा है। जी, तो बहरहाल आज जो पीएम के साथ अहम मीटिंग हो रही है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि ये मीटिंग आगे की जो हिकमत अमली है वो पूरी तरतीब देगी। हमारे साथ हमारे एक और साथी संजय भारती लातेहार झारखंड से मौजूद हैं। संजय, लातेहार से भी और झारखंड के कुछ एरियाज हैं वहां से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन मुहिम को लेकर बहुत सारे दिन बाकायदा मनाए गए, बहुत सारी जो कार्रवाइयां हैं वो की गई, उसके बावजूद अभी भी पहली डोज का 100% इतना कम नजर आ रहा है कि ये बेहद तशवीशनाक बात है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीर जरा बयान करिए। जी, आपको बता दें कि चूंकि लातेहार एक ऐसा जिला है जहां जनजातीय आबादी और आदिम जनजाति की जो आबादी है काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही मुस्लिम आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी खास बात यह है कि हमारे लातेहार के डीडीसी अबू इमरान हैं, वो भी मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं अगर वो लोगों को प्रेरित करते, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में खासकर देखा जा रहा है कि यहाँ कोरोना वैक्सीन लेने को लेकर के लोग डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आगे आने की ज़रूरत थी। और साथ ही चूंकि महत्वपूर्ण इलाका है, आदिम जनजाति का इलाका है, जनजातीय इलाका है। संजय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर इंतजामिया यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, वैक्सीनेशन की रफ्तार के लिए सबसे जरूरी है कि उसका जागरूकता अभियान कितने स्तर पर चल रहा है। जो लातेहार जिले में देखा जा सकता है कि जो जागरूकता का स्तर है वो बहुत नीचे रहा है। यही कारण है कि जो इंटीरियर इलाके हैं, चूंकि पूरा जंगली क्षेत्र है, पलामू टाइगर रिजर्व का कोर एरिया यहाँ पड़ता है, इस कारण जागरूकता अभाव काफ़ी कम है और लोग वैक्सीन लेने के लिए कम आ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अभी हम बरवाडी स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं, वहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, और अभी आप देख लीजिए कि वैक्सीनेशन को लेकर लोग बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि जो इलाका है यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है खाली पड़ रहा है। साथ ही जो एवरेज अगर बात करें एक दिन में तो मात्र 2000 के आसपास ही लोगों को टीका दिया जा रहा है, जबकि पूरा जिला है, इतना बड़ा जिला है और मात्र 2000 वैक्सीनेशन एक दिन में, ये जो औसत है वाकई निराशाजनक है। साथ ही जो डीसी अबू इमरान है कई बार जो है सो राजनीति में लगे रहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। हमारी ये बातचीत जो है वो जारी रहेगी। आइए आपको सीधे दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त क्या कुछ खिताब कर रहे हैं। मार्केट है, इसमें भी लाजपत राय मार्केट, लाजपत नगर मार्केट है, इसमें भी लाजपत नगर मार्केट होगी। जितनी भी सरोजनी नगर मार्केट है, हौज खास मार्केट है, सारी मार्केट्स, छोटी कॉलोनियों के अंदर जो डीडीए मार्केट, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वो भी इसके अंदर होंगी। सारी मार्केट्स, दिल्ली के हर मार्केट होगी। आप एक्चुअली उस मार्केट के अंदर जाके, इस पोर्टल के अंदर जाके, मार्केट के अंदर घूम के, अगर किसी दुकान में शॉपिंग करनी है उस दुकान के अंदर जाके उस दुकान में शॉपिंग करके आ सकते हैं, सामान खरीद के आ सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर। तो इस पोर्टल के बहुत फ़ायदे हैं। अभी मुझे जो 2-4 फ़ायदे, जब ये बन जाएगा पोर्टल, एक तो ये कि दिल्ली के हर व्यापारी का, उद्योगपति का सामान, दिल्ली के हर प्रोफेशनल का, कारोबारी की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो ग्लोबल स्केल पे पूरी दुनिया उसको देख सकेगी। अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी, मान लीजिए अमेरिका में कोई आदमी बैठा, उसे हौज खास मार्केट से कोई सामान खरीदना, वो एक्चुअली हौज खास मार्केट के अंदर जाके उस दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है। तो एक तो लोग पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी बैठे हुए दिल्ली के लोगों का एक कस्टमर सामान खरीद सकता है।
कहीं भी कोई भी बैठ के किसी मार्केट के अंदर जा सकता है या किसी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। वो दिल्ली बाजार में आ सकता है और प्रोडक्ट टाइप कर सकता है कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट जो मार्केट में जो दुकानें वो प्रोडक्ट बेचती हैं वो सारी आ जाएंगी। वो किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। अगर उसकी पसंदीदा, मान लीजिए दिल्ली से कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, उसकी कोई पसंदीदा दुकान है, वो एक्चुअली उस दुकान पे जाके वो दुकान के पे भी जा सकता है, दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है। और एक और चीज जो बड़ी चीज होने वाली है कि दुनिया भर के लोग बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत होंगे। मान लीजिए कोई एंटीक शॉप है, मान लीजिए हौस खास मार्केट में कोई एंटीक शॉप है, उस एंटीक का कोई पीस लंदन में बैठे किसी अंग्रेज को पसंद आ गया और वो खरीदना चाहता है और वो इनको ऑर्डर करता है कि मेरे को 200 पीस भिजवा दो, मेरे को 1000 पीस भिजवा दो। सो हमारे दिल्ली के लोगों का सामान पूरी दुनिया के अंदर बिक सकेगा। लोकली भी हमारे, जैसे मैं मान लीजिए कहीं रहता हूं, मैं शालीमार बाग में रहता हूं, मेरे आसपास के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितनी मार्केट आती हैं, उस मार्केट में कौन कौन सी शॉप्स हैं, उस शॉप्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं लोकली भी अपने आसपास की शॉप्स को एक्सप्लोर कर सकता हूं। लोकली भी मैं देख सकता हूं कि मेरे इर्द गिर्द आसपास के एरिया में कौन कौन सी मार्केट्स हैं, क्या क्या सामान मिलता है, मैं वहां पे भी ऑर्डर कर सकता हूं। तो लोकल दुकान वाले जो हैं उनका भी सामान खूब बिकना चालू होगा। आप इसमें मार्केट में जाके किसी भी दुकान में घुस के सामान ले सकते हैं। आप प्रोडक्ट टाइप कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट टाइप कीजिए कि मेरे को फलाना प्रोडक्ट लेना है, उस प्रोडक्ट को बेचने वाली जितनी दुकानें हैं दिल्ली की वो सारी दुकानें आ जाएगी। आप उन दुकानों में जाके, तो दिल्ली बाजार के नाम से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज वहां के कारोबारियों को, जो ताजिर बिरादरी है, उनको एक दिवाली का तोहफा दे दिया है। खुसूसी पोर्टल तैयार किया जा रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, लेकिन दिल्ली के जो मशहूर मार्केट्स हैं, मशहूर बाजार हैं, वहां से आप अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं। बेहद अहम खबर है, इससे जुड़ी तमाम तफसीलात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथी प्रीति श्रीवास्तव दिल्ली से, वसीम अंसारी मुंबई से और गौरव गोटा झारखंड से मौजूद हैं। प्रीति, आपका रुख करना चाहेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वो स्टेट्स हैं जहां पर दूर दराज के इलाके हैं, जानकारी की कमी है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, झारखंड है और कई इस तरह की जो स्टेट्स हैं। ये मीटिंग इन मायनों में अहम समझी जा रही है कि यहां पर लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जाए ताकि उन्हें ये पता चल सके कि ये डोज उनके लिए कितनी अहम है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो बैठक है, जो 12 बजे जो बैठक होनी थी, वो बैठक अब शुरू हो चुकी है और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जो 40 डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं वो जुड़ चुके हैं और 12 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक से लाइव जुड़ चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में जिस तरीके से हम बताया गया कि जहाँ पे वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन का जो काम है वो थोड़ी धीमी रफ्तार से जहाँ पर है, जहाँ पे 50% से कम प्रतिशत लोगों का जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर बैठक हो रही है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम को आगे बढ़ाया जाए। और जो एक सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कोविड की लड़ाई को हमें लड़ना है और लड़ने के बाद इस लड़ाई को हमें जीतना है, तो उस लड़ाई में जो एक कदम था 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य, वो पूरा कर लिया गया। अब जो दूसरा लक्ष्य जो बना है कि सभी लोगों को, भारत की जो जनसंख्या है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहला डोज वैक्सीनेशन का जो है वो पूरा किया जाए, मतलब वो दिया जाए। तो उसको लेकर बैठक चल रही है और अभी तक अगर वैक्सीनेशन की बात करूं तो 13 करोड़ लोगों को लगभग वैक्सीन जो है वो लग चुकी है, जिसमें से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज वैक्सीन की लगी है और लगभग
3 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको जी दोनों प्रीति, तो डोज लगातार आपसे हमारी वैक्सीनेशन बातचीत जारी है। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे क्या बीएमसी की तरफ से, क्या महाराष्ट्र में और दूसरे जो सेहत से जुड़ी तंजीमें हैं उनकी तरफ से कोई खास कोशिश? देखिए, महाराष्ट्र सरकार टीकाकरण को लेकर काफी गंभीर है। यही वजह है कि देश भर में अगर 100 करोड़ वैक्सीन लगते हैं तो 10 करोड़ के करीब महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा आगे बढ़कर इस पूरे मुहिम में शामिल हुआ है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं कमियां साफ तौर पे, जिसे पूरी करने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे महाराष्ट्र सरकार की होती है। हर महानगर पालिका अलग अलग तरीके से अपनी इलाकों में इस पूरे मुहिम को चलाती है। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अब सिनेमा घर शुरू हो चुके हैं, तो सिनेमा घर शुरू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रयास किया है कि जो भी सिनेमा घर में जाता है तो वहां पे एक ऐड चलाया जाए, खास करके मुहिम को लेकर, क्योंकि अब तक पूरी तरीके से कोविड खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और वैक्सीन के क्या फायदे हैं, इस तरह के ऐड चलाया जाए। इस तरह से साफ ठीक कहा कि बेदारी मुहिम, अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत है। गौरव, आपसे भी जानना चाहेंगे, झारखंड में खासतौर पर अगर हम देखें तो वहां पर लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उनको उनके तरीके से समझाना बहुत जरूरी है। क्या कुछ है आपका तज्जिया, गौरव? जी, ये इन तमाम चीजों को लेकर जब सीएस से हमारी बात हुई है कि आखिर कैसे जन जन तक पहुंचा जाए, तो उन्होंने बताया है कि इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि जिला प्रशासन भी रेस हो और स्वास्थ्य विभाग भी रेस हो, उसके बाद जो है गांव-गांव तक पहुंच सकेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि इस मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि जब तमाम जिले की हम बात करें, झारखंड के 24 जिले की बात करें, तो उसमें सिर्फ 9 जिले अगर फिजरी साबित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की वो जिम्मेदारी थी कि उस जिले को भी अपने उस लेवल पर ले जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोड्डा है जो ट्राइबल जोन में आता है। झारखंड के तमाम जिले में अगर हम बात करें तो वहां भी ट्राइबल जोन है, लेकिन जिस तरीके से गोड्डा फिजरी साबित हुआ है, तो एक जिम्मेदारी जिला प्रशासन के ऊपर अतिरिक्त बढ़ जाती है कि यहां से इसको ऊपर कैसे ले जाया जाए और आखिर जन जन तक कैसे पहुंचा जाए। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से यह भी प्रयास किया गया था कि कुछ उपहार भी सुनिश्चित किए गए थे, जो वैक्सीन लेंगे उन्हें दिया जाएगा। लेकिन उन तमाम चीजों के बाद भी अगर फिजरी साबित हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जिला प्रशासन को और काम करने की जरूरत है यहाँ से, और वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है बाद क्या कुछ आगे तस्वीर बदलेगी, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। अपने तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रीति, वसीम और गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।